साथियों, पिछले वीडियोस में हम चर्चा कर चुके हैं कि चेतना शक्ति क्या है, मनोमय कोश क्या है। अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि मन विक्षेप क्या है, मन किस तरह से प्रोजेक्ट करता है। वास्तविकता में हमारा मन माया के सतो रजो तमोगुण से बना हुआ है। ये इस मन को प्रभावित करते रहती है। प्रकृति की माया सतो रजो और तमोगुण से प्रभावित होकर हमारे मन को प्रभावित करती है और मन में उसी तरह के विचार उठते हैं। ये विचार ही हमारे संसार को बनाते हैं। सबका अपना अपना संसार है, वो अपने अपने संसार में ही रहते हैं। अगर सच पूछा जाए, एक का संसार दूसरे के संसार से बिल्कुल फर्क है, अलग है। और ये संसार हमारी जागृत और स्वप्न अवस्था दोनों अवस्थाओं में रहती है। ये जब हम गहरी नींद में होते हैं तो ये संसार भी हमारे लिए गहरी नींद में चला जाता है। इसका मतलब है कोई विचार नहीं आते हैं हमारे गहरी नींद में, तो हमारा संसार भी नहीं रहता है गहरी नींद। तो जब भी हम जागृत और स्वप्न अवस्था में होते हैं तो हमारा संसार होता है, उसी तरह से हम दिखाई पड़ता है। जैसे पहले कहा गया कि फंक्शन ऑफ माइंड क्या है, मन का क्या कार्य है। मन थॉट्स पैदा करते, विचार को पैदा करते हैं, मन से ही विचार आते हैं और फिर फीलिंग्स होती है और से डिजायर, फीलिंग्स होती है, अनुभूति होती है और फिर हमारी इच्छाएं बनती हैं। हमारी अनुभूतियां आत्म केंद्रित होती हैं। आत्म केंद्रित का मतलब है अगर हम विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो हम अपनी क्लास और उसी जिस उम्र में होते हैं उसी उम्र के हिसाब से सोचते हैं। अगर हम डॉक्टर हैं तो हम पेशेंट और क्लिनिक और बीमारियों के बारे में सोचते हैं। इस तरीके से सबकी सोच अपनी अलग अलग है, सबका संसार अलग है, सबकी अनुभूतियां अलग अलग है। कभी हम रेशनल पोटेंशियल वे में, इसका मतलब है कि हम अपनी तार्किक शक्ति के द्वारा कि क्या चीज उचित है क्या अनुचित है उसको सोचकर भी हम अनुभूतियां बनती हैं, हमारी इच्छाएं बनती हैं। अगर हम देखें तो हमारे जितने भी फैकल्टी माइंड की है, जो फैकल्टी ऑफ माइंड है, माइंड का जितना भी बड़ा विभाग है वो दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक कॉग्निटिव एस्पेक्ट, दूसरा नॉन कॉग्निटिव। एक जिनको हम तर्क बुद्धि से सोच सकते हैं, उसको हम हमेशा सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा जो जिसमें कि कोई भी तर्क, कोई भी उचित अनुचित कुछ भी नहीं लगता। तो ये क्या है, पहला क्या है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट क्या है, हमारी कल्पना, हमारी समझ, हमारी सोच, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारा निर्णय, हम कैसे बोलते हैं, किस भाषा में बोलते हैं, और हमारी याददाश्त किस तरीके की, किस तरह से केंद्रित होती, किस तरह से हम इसे स्टोर करते हैं। और नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट क्या है, हमारी भावनाएं, जिनका जो कभी कभी आधारहीन बोल सकते हैं। और हमारे इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट क्या है कि हमारे मन में कुछ आधारभूत इच्छाएं पैदा हो जाती हैं जो अपने आप ही, जिनका कोई बे आधार नहीं होता है, और वो बेसिक इच्छाएं होती हैं, आधार इच्छाएं होती हैं, जैसे कि खाना, सेक्स और बहुत सारी इच्छाएं जो हमारे मन में पैदा होती हैं। और जो हमारे ये सब तरह की इच्छाएं जो हमारी, जिनका कोई बुद्धिमत्ता से कोई लेना देना नहीं है, यही हमारी
निगेटिव बिहेवियर, हमारे जो ऋणात्मक व्यवहार है वो पैदा करते हैं। ऐसे व्यवहार जो उचित नहीं है, उस तरह के अनुचित व्यवहारों को यही इंस्टिंक्ट इमोशन और इंस्टिंक्ट भावनाएं और इंस्टिंक्ट ये पैदा करते हैं। तो अगर सही पूछा जाए तो हमको अगर आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें हमेशा सोचना पड़ेगा कि हमारा अपना संसार है और ये संसार दूसरे के संसार से भिन्न है। अब समझें कि हमारी मन की क्या अवस्थाएं हैं। मन की 5 अवस्थाएं होती हैं। कभी कभी मन डिस्टर्ब होता है, बहुत ही क्षिप्त मन, जिसमें हम बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं, तनाव में होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, अशांत होते हैं। ऐसे समय मन क्षिप्त होता है। जब क्षिप्त होता है तो मन सही किसी बात पर केंद्रित नहीं हो सकता। दूसरी तरह की अवस्था है मुधा। मुधा है जैसे मूढ़ अवस्था। जब हम बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में है, बहुत ज्यादा नफरत हमारे में भर गई है, बहुत ज्यादा लालच है, तो ऐसी हालत में क्या होता है, हमारी सारी मेमोरी, स्मृतियां नष्ट हो जाती है। हम भूल जाते हैं हम क्या है, असलियत क्या है। और उस समय मूढ़ावस्था मन की आ जाती है। इसे मुधावस्था कह या मूढ़ अवस्था कह सकते। तीसरी अवस्था क्या है, विक्षिप्त अवस्था, जिस समय हम डिस्ट्रक्टिव मन से होते हैं। जैसे कि बाहर बहुत ज्यादा शोर हो रहा हो, हम क्लासरूम में बैठे हैं, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, तो हम अपने आप को एकाग्र मन से केंद्रित नहीं कर सकते। हम किसी भी चीज में मन को केंद्रित नहीं कर पाते। मन भय युक्त हो जाता है। मन में हमेशा संदेह की भावना का असलियत क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं पाते। मन क्लॉग्ड हो जाता है, उस पर कुछ नहीं घुस पाता, कुछ भी नहीं सोच पाते। ये अवस्था है विक्षिप्त की। कर देखे क्षिप्त मन में रजोगुण आता है, क्योंकि हम एजिटेटेड है, रजोगुण की भावनाएं आती है। जबकि मूढ़ मन में तामसिक भावनाएं आती, और विक्षिप्त मन हमारा रहता है जिसमें कि हम एकाग्र नहीं कर पाते। चौथी अवस्था है एकाग्र अवस्था, जिसमें हम बिना किसी प्रयत्न किए हुए, बिना किसी कोशिश के हम अपने आप को एकाग्र कर पाते हैं। और पांचवी अवस्था है निरोध अवस्था, जिसमें हम अपने मन के विचारों पर नियंत्रण कर पाते हैं। ये अधिकतर ध्यान अवस्था में या मेडिटेशन में कर सकते हैं, मेडिटेशन के द्वारा कर सकते हैं, ध्यान के द्वारा कर सकते हैं। अगर हम देखें कि हमारे जीवन के लिए स्वास्थ्यवर्धक या नॉर्मल अवस्था क्या है जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, वो है एकाग्र अवस्था। अगर हमारा मन एकाग्र है, एकाग्र चित्त से हम किसी भी चीज को देखते हैं, तो हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्राण भी स्पंद हो जाते हैं। प्राणों की 2 अवस्थाएं हैं, स्पंद प्राण और निरोध प्राण। तो जो स्पंद प्राण क्या है कि हमारी सप्त एनर्जी, जो शक्तियां हैं, हमारी अब सब शक्तियां, वो फ्रीली भी स्वतंत्रता पूर्वक पूरे शरीर में, पूरे मन में, शरीर में, सब में स्वतंत्रता पूर्वक चल सकती है। तो इससे क्या होता है, अगर हमारा मन सतोगुण विचारों से भरा हुआ है और हमारी आंतरिक शक्तियां भी पूरे शरीर में व्याप्त हैं, तो क्या होगा कि हमारा जो भी हम खाएंगे वो हमारे अच्छी तरह से पचेगा, हमारा स्वस्थ शरीर बनेगा। और वहीं यदि हमारे विचार मन पर हावी हो जाए, तो वो अवस्था क्या होती है, वो चिंता की अवस्था होती है। जबकि हम एक बात को सोचते रहते हैं, मन को और कुछ सोच ही नहीं पाता। उसमें क्या होता है, हमारी जो शक्तियां हैं, आंतरिक शक्तियां, वो डिवाइड हो जाती हैं।
अलग अलग भागों में चली जाती है, छितर जाती है। हमारा शरीर अस्वस्थ रहता है, अस्वस्थ जैसा लगता है, क्योंकि हम चिंता, डर इससे भरे हुए हो जाते हैं। हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमारा पल्स बढ़ जाता है, नाड़ी बढ़ जाती है, चलने लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, हमें बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है, कभी कभी मसल्स, हमारी मांसपेशियां भी तनावपूर्ण हो जाती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमें कोशिश करना चाहिए कि कोई भी विचार, कोई भी चिंता हमारे मन को कंट्रोल ना करे, हमारे मन को अपने नियंत्रण में ना ले, और कोशिश करें कि हम एकाग्र मन को एकाग्र या निरोध अवस्था में लाए, एकाग्र मन बने, अधिकतर एकाग्र मन बने। हम देखते हैं बहुत से लोगों का ईगो माइंड सेट हो जाता है। इसका मतलब है वो कोई नए विचार उनके मन में आ ही नहीं पाते, वो स्वीकार ही नहीं करते। क्यों नहीं स्वीकार? क्योंकि मन, कोई भी मन में विचार आएंगे, उससे मन में एक उसकी पिक्चर, एक फोटो, एक चित्र बनेगा। उस चित्र से जब नया विचार आएगा तो नया चित्र बनेगा। जो नया विचार अगर हमारे पुराने चित्र से मैच नहीं कर रहा है तो हम कभी कभी इसे स्वीकार नहीं करते। इसी को ईगो माइंड सेट कहते हैं। तो कहते हैं किसी का माइंड सेट अगर गड़बड़ है, अगर एक माइंड सेट ब्लॉक्ड है, एक जगह रुका हुआ है, तो नए विचारों को ग्रहण नहीं कर सकते। हम पहले कह चुके हैं कि मन के कार्यों में विचार, अनुभूति और इच्छाएं, ये 3 चीजें होती हैं। ये अनुभूतियां क्या है, फीलिंग्स क्या है, अनुभूति क्या है? जो भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो हम महसूस करते हैं, वास्तविकता में वही फीलिंग्स है। जब कोई इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती है, मन में आती हैं, उसकी जो रिएक्शंस होते हैं, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनका हम कॉन्शियस मन में जो हम अनुभव करते हैं, वही हमारी अनुभूतियां। तो इमोशंस क्या है, भावनाएं क्या है? ये हमारे विचारों से उत्पन्न होती है और ये संबंधित रहती हैं कि हमारे शरीर के व्यवहार, शरीर किस तरह से व्यवहार कर रहा है, क्योंकि शरीर के व्यवहार पर न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स, इनका प्रभाव रहता है। जिस तरह के हमारे इमोशंस होंगे, उसी तरह के न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स, ये केमिकल्स हमारे शरीर में पैदा होंगे और उसी तरीके की हमारी अनुभूतियां बनेगी। हमारी भावनाएं कैसी कैसी होती हैं? हैप्पीनेस, खुशी की भावना, दुख की भावना, डर की भावना, क्रोध की भावना, आश्चर्य की भावना और निराशा की भावना। इस तरह की 6 भावनाएं अधिकतर पाई जाती और इन्हीं से हमारे मन में विकार पैदा होते। वो 6 विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। मद क्या है? अहंकार, हमारी आइडेंटिटी की भावना, सब चीज हमसे मतलब है, सब चीज हमारे लिए है, हमसे संबंध। इस तरह मत्सर क्या है? ईर्ष्या और जलन की भावना। ईर्ष्या और जलन की भावना कब आती है? जब हमें असुरक्षा की भावना होती है, हम सोचते हैं कि दूसरा कहीं हमसे आगे न बढ़ जाए। तो इन सब के लिए ये मनोविकार ना आने पाए, तो इसके लिए क्या होगा कि हमें अपने इमोशंस पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। अगर हम नियंत्रण रख लें, और कब संभव है? जब हमारी इच्छा शक्ति प्रबल हो, विल स्ट्रॉन्ग हो। इच्छा शक्ति, विल क्या होती है कि हम कितना अपने मन को अपनी तरह से चला सकते हैं और अपने विचारों को और व्यवहारों को किस तरह से नियंत्रण में ला सकते हैं। हमारी इच्छा शक्ति से ही हमारा शरीर और मन दोनों नियंत्रण में आते हैं, और जब ये दोनों नियंत्रण में रहते हैं तो जो हम चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो हम चाहते हैं वो पा सकते हैं। यही हमारी सफलता का सही
निर्देशक है। हमें सफलता तभी मिलती है जब हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है।